ये है दोस्तों अपनी HREX वाली साइट। जो बच्चे नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि HREX.gov.in ये अपनी मेन साइट होती है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा करके क्लिक करोगे तो सीधा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग में परफॉर्मा निकलेगा। अगर किसी ने स्टार्टिंग में पहली बार ही साइट खोली है तो उसका यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। उसके बाद ये आईडी 100% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये मांगता है, ये मैंने पहले आज से 2-3 साल पहले कंप्लीट करवा रखा सभी साथियों का जो मेरे से स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं। अब मैं दोबारा से वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि एक बार आईडी कंप्लीट होने के बाद तो 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो जो स्टार्टिंग में पहली बार खोलेगा ना, उसका मेल आईडी मांगेगा, वो वेरिफिकेशन कर दो, फ़ोन नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, फिर वेरिफिकेशन कर दो, फिर आपकी आईडी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना कि इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में अगर आप जाते हैं तो ये देखिए इवेंट्स में आगे हैं। एक तो माई इंटरव्यू, अगर आप जो फेयर के लिए अप्लाई करोगे उसका फिर माई इंटरव्यू में आकर के आपको पता लग जाएगा कब आपका इंटरव्यू है, कब क्या शेड्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए जॉब फेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। ये लीजिए क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपके कितने जॉब फेयर आए हुए हैं। ये देखिए 5 नहीं 4 जॉब फेयर आए हुए हैं, ठीक है। ये 4 जॉब फेयर हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 से लेकर के 4 तक हैं। और इनकी जो स्टार्ट डेट थी वो 8 मार्च को हुई थी, 5 मार्च को हुई थी, 1 मार्च को हुई थी, ये 24 फरवरी को आया हुआ था। ये हैं और इनकी लास्ट डेट ये है कि 20 तारीख 16 तारीख और 27 तारीख, ठीक है। ये अलग अलग इनकी लास्ट डेट हैं। अब ये इनकी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो फेयर है, इस जैजर में है, हिसार में है, यमुनानगर में है, फरीदाबाद में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लास्ट डेट आई हुई है वो आई हुई है 16 तारीख वाले की, क्योंकि 16 मार्च नज़दीक है, उसके बाद 20 मार्च नज़दीक है, उसके बाद 27 मार्च। तो सबसे पहले अपन 16 मार्च वाले की बात कर लेते हैं। इसमें मैं अभी वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि जब 16 मार्च नज़दीक आती है ना, जैसे कि 14 तारीख, 15 तारीख या 16 तारीख, उस टाइम पे जो फिर ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग में ही आते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, मतलब ये कोई भी मान लीजिए जो फेयर है, ये इसने आज खोल दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पता चला कि वो एक जो फेयर निकला हुआ है, उसमें फिर अपनी वैकेंसी घुसेड़ देते हैं। मैं आगे अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी इन्होंने सिर्फ अपनी है। ये फरीदाबाद वाले क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। ये क्लिक किया तो अभी इसमें सिर्फ 2 हैं। ये आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही हैं, एक की 12,000 सैलरी है, एक की 10,000 रुपये सैलरी है ऑपरेटर की, और ये दोनों की दो फरीदाबाद में ही है। अगर कोई और इसमें अपनी जॉब घुसेड़ना चाहे, मान लो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए हिसार वालों को, तो हिसार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस हिसार आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, और वो अपनी सैलरी बता देगा कहाँ पर है, और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बता देगा। तो ऐसे दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाले भी दूसरे जो फेयर में घुस जाते हैं। तो वो इसीलिए मैं वीडियो को मंथ के एंड तक बनाता हूँ। जैसे कि मंथ का एंड हो गया, मतलब इसका लास्ट डेट है 16 तारीख, तो मैं 14 या 15 या फिर 16 तारीख को बनाता हूँ, ताकि बच्चों को, क्योंकि अप्लाई करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड चाहिए, आधी मिनट पूरी लगती नहीं है। जैसे कि मान लो खोल दिया अप्लाई, और ये लो, अगर फिर से अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखिए आर यू श्योर, ओके, सिर्फ 7 सेकंड लगे मेरे को। ना कुछ फार्म भरना, ना कुछ और करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये अप्लाई ऐसे अप्लाई हो जाता है, इसीलिए मतलब 7, 8, 10 सेकंड लगते हैं। कोई नया बच्चा उसको 20-25 सेकंड लग जाएंगे, इससे फालतू लगता ही नहीं। क्लिक ही तो करना है, अगर नेट स्लो हो तो भाई वो बात अलग है, वरना 2 या 3 बार क्लिक करना पड़ता है और आपकी साइट जो है अपडेट हो जाती है। ये आपका वैकेंसी जो होते हैं आपके फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आई हुई हैं, ये दोनों दोनों आप देख लो। ये तो मिलेगी ऊपर वाली तो ITA वालों के लिए, नहीं 10वीं पास के लिए भाई, ठीक है। इसमें 10,000 रुपये आपको सैलरी दिखाई गई है, और ये 12,000 सैलरी, एक में 10,000 रुपये सैलरी। तो ये 50 और 20 वैकेंसी इसमें फरीदाबाद वालों, तो जिसको जो अच्छा लगे वो अपना अप्लाई कर सकता है इसमें। ये इसकी लास्ट डेट जो मैंने बताई है 16 तारीख है, ठीक है। अब आपको पीछे ले चलता हूँ। ये 2 मैंने बताया है, इसमें सिर्फ 2 ही जो फेयर हैं, इसलिए अब मैं इसकी वीडियो बना नहीं रहा था। मैंने सोचा कि जब बिल्कुल नियर आएंगे तब बनाऊंगा। अगर इसमें कुछ बाद में वैकेंसी ऐड हुई तो मैं इसकी लास्ट डेट आने से पहले एक दिन वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है, भाई इसमें कुछ और वैकेंसी ऐड हुई है। इसके बाद चलते हैं आप 16 तारीख के बाद, तो 20 तारीख लास्ट डेट इसकी है, ठीक है, और इसकी है। तो पहले इसी के ऊपर आ जाते हैं। इस पर आने क्लिक करने के पहले ये जो लेंस का निशान दिखाई दे रहा है ना, जूम का, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये लीजिए यमुनानगर वालों, लास्ट डेट 20 तारीख, और इसमें कितनी वैकेंसी हैं अब भी देखिए। इसमें कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रही है मेरे को। इसमें है भाई 11, टोटल 11 है इसमें। तो इसमें स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ये देखिए भाई, सेल्स ऑफिसर की है 16,000 रुपये सैलरी, और डेवलपमेंट मैनेजर की है 20,000 रुपये सैलरी। ये सारी यमुनानगर चल रहा अभी, ठीक है। और 20 पोस्ट, 2 पोस्ट, 2 पोस्ट, 20 पोस्ट, 50 पोस्ट, ठीक है। और ये
एजेंसी मैनेजर की है, ये ऐसी आप भर सकते हो लाइफ। देखिए इंश्योरेंस रिलेटेड है सारी, लेकिन फिर भी अगर आपको सैलरी अच्छी दे रहे हैं और अगर काम कुम अच्छा है तो आप जब इंटरव्यू टाइम पे पूछा जाता है तो आप ज्वाइन करने से पहले सब कुछ बातें क्लियर कर सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें 2 ही पोस्ट हैं, आप अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए 2 पोस्ट हैं और 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक ठाक है। 25,000 रुपये सैलरी है, 2 पोस्ट हैं। और एडवाइज़र की 10,000 रुपये सैलरी है, 20 पोस्ट हैं। एडवाइज़र की, लाइफ एजेंट की, ये तो लाइफ एजेंट ये 10,000 रुपये तो मेरे को पसंद नहीं है। बाकी 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और सेल्स ऑफिसर की 16,000 है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो ऊपर वाली तीनों में, ठीक है। और अगर नीचे मैं बताऊँ आपको, माँ लक्ष्मी 10,000 रुपये देती है, सेल्स भी 10,000 रुपये देता है। जोमेटो, ओ भाई जोमेटो की भी आगे डिलीवरी बॉय की भी है, 15,000 आपको सैलरी देंगे। 50 जोमेटो, पता हो आपको, घर बैठे खाना ऑर्डर बुक करो, जोमेटो कोई भी ले सकता है, एक बार तरीके बस फ्रेंचाइजी मान लो, ऐसे तरीके से होती है। हम भी, अरे भाई बीच में मेरी भाभी आ गई थी, मैंने बीच में वीडियो पॉज कर दी, ठीक है। तो कुछ काम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप कहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक पहुँच चुके थे आप, ऊपर वाले मैंने बता दिए थे। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सेल्स वाले, डिलीवरी वाले बात, हाँ यहाँ पर पहुँच गए थे। 15,000 रुपये सैलरी आपको। बाइक शायद कंपनी तरफ से मिले, शायद मिले, मेरे को पता नहीं यार, ये मैंने अब की बार नोटिस करूँगा कि ये स्विगी वाले और जोमेटो वाले अपनी बाइक लेके आते हैं, यहाँ कंपनी वालों ही लेके आते हैं, जो भी है देखते हैं। बाकी इसमें आपको मतलब कोई खाना ऑर्डर करेगा ना तो आपको उसके घर पे जाके दे के आना पड़ेगा, ठीक है। इसकी 50 वैकेंसी हैं और 15,000 रुपये आपको सैलरी देने वाले हैं। ऑपरेटर की 10,000 रुपये सैलरी है। सेल्स एग्जीक्यूटिव तो हमेशा ही 7,000 रुपये देते हैं, तो इसमें मेरे को कुछ धांसी लगी नहीं। बाकी ऊपर वाली आप 10 पोस्ट ना, तीनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कौन से में, अगर आपको मैं दिखाऊं, यमुनानगर में 20 पोस्ट थी, ठीक है। 20-23 लास्ट डेट थी, इसकी मैंने बता दी है, इसकी बता दी, इसकी बता दी। अब 20 इसकी भी लास्ट डेट है, तो इस पर भी आप क्लिक करके देख ही लेते हैं एक बार क्या सिस्टम आया हुआ है इस पे सिर्फ एक एक आई हुई है, ये देखो। जब भी तो मैं बोलता हूँ, जब कई की बार तो पहले ऐड हो जाती है, कई की बार नहीं होती। और ये देखिए आप झज्जर में है, और झज्जर में है, अच्छा झज्जर का ही ये जो फिर है ये, ठीक है, झज्जर में है। और ये लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की है, 20,000 रुपये आपको सैलरी देंगे। 10 पोस्ट है इसके ऊपर, अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये होगी, इसका सिर्फ एक ही जो फिर है, तो ये उसमें ही घुसेड़ देते, कोई दिक्कत नहीं नया कॉलम बनाने की इनको, ठीक है। ये भी हो गया। अब सिर्फ एक और बचा 27 तारीख वाला, ईसार वाला, ठीक है। ये बचा सिर्फ 27 वाला एक, और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिए। ये और ले भाई, इसमें अभी वैकेंसी ऐड हुई है बहुत ज़्यादा, ये देखिए इसमें 6 है नंबर ऑफ। तो यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव हमेशा 7,000 रुपये देते हैं, ठीक है। और ये तो 6,000 रुपये होगी बिल्कुल। असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया 8,000 रुपये सैलरी, कैसे भाई। हिसार की सार में भाई, एक लड़की या लड़के पूछ रहे थे, पता नहीं कौन पूछ रहे थे, सुपरवाइजरी पोस्ट है हिसार में, आए तो बताइए। तो भाई हिसार में है, 50 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं हिसार में सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर की, ठीक है। और 8,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप अप्लाई पे क्लिक करके देखते हैं, इसका पर बायोडाटा निकाल लेते हैं, क्या क्या मांग रखा है इन्होंने। ये भाई बैचलर ऑफ बिजनेस BBA मांग रखी है भाई, मैनेजमेंट, ठीक है, ग्रेजुएशन में। और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। और लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। 19 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो ये मांग रखा है इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद चलते हैं फीमेल, हाँ, ऑफिस फीमेल ऑफिस असिस्टेंट की 10,000 रुपये सैलरी और 5 ही नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। ये भी ठीक ठाक है, 10,000 रुपये सैलरी, बाकी सैलरी थोड़ी कम, बाकी पोस्ट ठीक ठाक है। ये सेल्स ऑफिसर की 10,000 रुपये सैलरी। और फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी लड़की एक कौन थी, कुछ दिन पहले कहीं और जगह जो फिर आया हुआ था तब बोल रही थी। ये देखो भाई आती रहती हैं, 10 पोस्ट है इनकी। उस टाइम पे इन्होंने 20-30 पोस्ट काढ़ी थी, 50 पोस्ट काढ़ी थी, उनकी भरी नहीं। तो जो जो पोस्ट भर नहीं पाती वो दोबारा से फिर निकल जाती हैं। ये देखिए 10 पोस्ट रह रही हैं अभी भी, और हिसार में ही है। हिसार के लड़के लड़कियां जरूर ना, फीमेल बोल रखा है तो शायद लड़कियों के लिए ही अकेली, ऊपर देख सकते हैं कि ओनली फीमेल, जी हाँ, लड़कियों के लिए। और लड़की ही पूछ रही थी इसके लिए, तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फीमेल है इसमें, ऑफिस एंड इंटरनेट। अब इस क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं मांग रखी भाई, ठीक है। बाकी जो ग्रेजुएशन +2 का रखा है दोनों अप्लाई कर सकते हो इसमें। और सिर्फ अप्लाई करना है, जाके आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बताया ही था कि जो फेयर पे है, इसके बाद इस पर क्लिक कर देना कि माई इंटरव्यू। इस पर क्लिक करके आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, 1 2 3 4, कौन से इवेंट में कब कब आपका है। तो सब कुछ यहाँ पर अपनी अपनी डिटेल आ जाएगी, कब आपका इंटरव्यू है, ठीक है, पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें आपकी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और जो फिर आएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसमें कुछ ऐड होगा तो भी आप लोगों को बता दूंगा। आपके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बता दी है। अप्लाई 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 3 बार क्लिक करते ही आपका अप्लाई हो जाता है वो, ठीक है। बच्चे बोलते हैं अप्लाई कैसे करें, जैसे ये जो फिर है, अब मैं अप्लाई करना नहीं चाहता, लेकिन ले आपको दिखाई देता हूँ एक। तो इस पर सबसे पहले अगर आपको वैकेंसी देखनी है तो इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। ये इस पर क्लिक कर दिया और इसके ऊपर बाद ये आपको एक अप्लाई दिखाई देगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर 2 बार क्लिक किया अभी तक आपने, ठीक है, 2 बार क्लिक किया। ये है लास्ट भाई इसका, इसका आप पूरा पढ़ सकते हैं। लड़के लड़की बहुत हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, क्वालिफिकेशन ये मांग रखा है, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके ऊपर फाइनल अप्लाई है और ये अप्लाई मैंने कर दिया। आर यू श्योर? ये चौथा अप्लाई है भाई, ओके करते ही अप्लाई हो जाएगा। अब देख लो, सिर्फ उसी मैंने वीडियो बनाते बनाते बताया तो 10 से 12 सेकंड लगी हैं। ओके करते ही अप्लाई, और फिर आपको माई इंटरव्यू में आपको शेड्यूल दिखाई दे देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर माई इंटरव्यू में आना पड़ेगा शेड्यूल दिखाई देने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे आपको अप्लाई करना है। जो फिर आते रहते हैं, वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है। ये प्राइवेट टाइप जॉब है ना, आपको कभी भी मिल जाएंगी। पहले बोलते थे प्राइवेट जॉब दिला दे, ये दिला दे, वो दिला दे। अब तो प्राइवेट जॉब तो कभी भी ले लो, 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, ये है ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। नॉर्मली अगर आपने +2 ग्रेजुएशन कर रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या मांग रखा कि आपकी एज 30 साल होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 साल से स्टार्टिंग है, 50 साल तक आपकी एज है। और यहाँ पर लड़के लड़की दोनों अवेलेबल हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। और यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करते ही आपको जॉब दे देंगे। वो इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा इंटरव्यू कुछ नहीं होता, वो आपको कागजात पूछते हैं, भाई आपने कहाँ से आए हो, इस ऐसा कोई इंटरव्यू खतरनाक होता ही नहीं। क्योंकि प्राइवेट जॉब है, 10,000 रुपये आपको सैलरी देने, क्या इंटरव्यू होगा। बस नॉर्मली आपको बस अच्छे से बातें करनी उनके साथ, और कुछ क्या होगा, बाकी कुछ काम होता है वो सिखा देंगे आपको। और उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब पे चढ़ा दिया जाएगा, और फिर आप अपनी जॉब करते रहो लगातार, कम से कम 6 महीना 1 साल तो करो। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई साहब, फिर आप कहीं भी नहीं अटकने वाले। जब किसी बंदे के पास प्राइवेट जॉब में 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना भाई साहब, फिर वो दूसरी जॉब छोड़ करके कहीं पे भी जाएगा ना, तो ये मान लो कि उसको फिर एक्सपीरियंस के आधार पर, जो पहले 10,000 में सैलरी पे था वो, तो उसकी 15,000 हो जाएगी, कोई 15,000 में था तो उसकी 20,000 हो जाएगी। 5 या 7 हज़ार, मतलब 3-4 हज़ार तो नॉर्मली बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। फिर जॉब एक छोड़ते जाओ, दूसरी पकड़ते जाओ, पैसे इंक्रीज होते जाएंगे। तो ऐसे आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, किसी प्रकार की टेंशन मत लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।